गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है MK शिक्षा केंद्र। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है द फ्रेज एंड द क्लास। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेज और क्लास क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो है वो सेंटेंस के अंदर होती है। जैसे हम कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं, उनके अंदर एक फ्रेज होता है और एक क्लास होती है। ठीक है, तो सेंटेंस की हमने एक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस की कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन्हीं सेंटेंस के अंदर जो है वो दो चीज़ें जो है सेंटेंस के अंदर होती हैं। एक होती है फ्रेज और दूसरा होता है क्लास। तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ से पहले से ही लिख के रखा हुआ था कि जो फ्रेज होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेज होता है दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि जब हमने सेंटेंस पढ़ा था तो सेंटेंस क्या होता था, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, उसी तरीके से उसके अंदर एक फ्रेज पार्ट होता है सेंटेंस के अंदर, और वो क्या होता है, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता तो वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है विच मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, मेक सेंस, वो सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, वो होता तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं। कुछ वर्ड्स को हमने जॉइन किए करके एक सेंटेंस बनाया होता है, लेकिन वो सेंटेंस क्या होता है, सेंस तो देता है लेकिन पूरी सेंस जो है वो नहीं देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं इन जम्मू। ठीक है, तो ये क्या है, इन जम्मू, ये हमारा क्या है, फ्रेज है। जैसे मैं लिखता हूं इन दी कार, इन दी कार, ये भी क्या है, हमारा फ्रेज है। तो सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस के अंदर जब ये सब चीज़ें होती हैं, जब इस कंडीशन में चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारा वो होती है क्लास। ठीक है, जो सेंटेंस होता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक फ्रेज से और दूसरा क्लास से। ठीक है, फ्रेज का आपको चल गया, जैसे इन जम्मू, जैसे इन दी कार। ठीक है, तो इस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होंगे, जो कि सेंस तो दे रहे हैं ये, लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, दूसरा आता है हमारा क्लास। तो क्लास क्या होती है, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या होता है, जो क्लास होती है वो भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। ठीक है, और वो भी हमें क्या है, कंप्लीट सेंस सेंस तो देता है वो भी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, दो चीज़ें और होती हैं। वो किससे मिलके बनता है क्लास, वो बनता है एक सब्जेक्ट से और दूसरा प्रेडिकेट से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां मैं लिखता हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखिए, इसमें क्या है, हमारा जो इन द ईस्ट है ये हमारा क्या हो गया, जैसे मैंने आपको यहां बताया इन दी कार है, सपोज करो ये है, अगर इसकी जगह ये है इन दी ईस्ट, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फ्रेज। ठीक है, ये क्या है, हमारा फ्रेज है। ठीक है, इतना सा पार्ट जो है ये हमारा क्या है, फ्रेज है। अब देखिए, ये जो है द सन राइजेस, इतना सा पार्ट, ठीक है, ये हमारी होती है क्लास। ये क्या होती है, हमारी क्लास होती है, जो कि दो चीजों से बनती है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जैसे ये है दी सन, किसी का नाम, किसी चीज़ का नाम है ना, जिसको हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सबसे पहले जब वो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा इसके साथ वर्ब की जो फॉर्म लगी हुई है या कोई बीच में इसमें हेल्पिंग वर्ब होता तो
उन दोनों चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं उसको, वो होती है हमारी प्रेडिकेट। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। जैसे द सन राइजेस, ये हमारा क्या है यहाँ पे क्लॉज है, और इन द ईस्ट ये हमारा क्या है, फ्रेज है। ठीक है, इतनी समझ आ गई। चलो एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, उसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ों पाई जाती हैं उस सेंटेंस में। एक होता है हमारा क्लॉज और दूसरा होता है फ्रेज। ठीक है, दो चीज़ों से मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आपको फ्रेज लिख के दिया है। फ्रेज क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंस तो देते हैं लेकिन उसमें कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं होती है। ठीक है, और क्लास क्या होती है, क्लास हमारी होती है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होती है, लेकिन उसमें क्या है, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें मिलके जो है वो एक क्लास बनाती हैं। और वो दो चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं, क्लास बनाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल बताई, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें जो है इन द ईस्ट जो है वो हमारा क्या है, फ्रेज है, और द सन राइजेस जो है वो क्या है, हमारा क्लास है। ठीक है, तो चलो इतनी सी समझ आ गई। चलो अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ कि इसमें जो क्लास है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, देखिए दी टीचर जो है वो क्या है हमारा, वेरी गुड, दी टीचर जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और जो जो इज टीचिंग है, इज टीचिंग, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। ठीक है, और ये जो है इन दी क्लास, ये क्या है हमारा, क्या है ये हमारा, वेरी गुड, फ्रेज। ये क्या है हमारा, फ्रेज। ठीक है, द टीचर इज टीचिंग इन दी क्लास, तो इसमें क्या है, द टीचर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज टीचिंग जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, और इन दी क्लास जो है वो हमारा फ्रेज है। इन सभी चीज़ों को मिला के क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, क्लास बनती है। इन दोनों को मिला के क्या बनती है, क्लास बनती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि क्लास क्या होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। तो सब्जेक्ट ये आ गया और ये हमारा प्रेडिकेट आ गया, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, क्लास। इसको हम क्लास बोलते हैं, और ये जो होता है वो हमारा होता है फ्रेज। तो इसी तरीके से क्या है, इन सभी चीज़ों को मिला के क्या बनता है, एक मेन सेंटेंस बनता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, The birds are chirping. ठीक है, the birds are chirping, the birds are chirping in the tree। तो क्या है, in the tree जो है वो क्या है, हमारा फ्रेज है। in the tree क्या है, ये हमारा फ्रेज है। और ये जो the words है ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, और आर चीपिंग जो है ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें क्या मिलके बना रही हैं, क्लास बना रही हैं। ठीक है, समझ आ गई सभी को। द वर्ड्स आर चीपिंग इन द ट्री, इसमें क्या है, द वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट है, आर चीपिंग जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, और इन द ट्री जो है वो क्या है, हमारा फ्रेज है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं,
क्लास बनाते हैं, जिसमें क्लास में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ होता है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म यूज़ हुई होती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी क्लास। और बाकी का जो पोर्शन होता है जिसमें हमारी प्रीपोजिशन होती है या फिर उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारा होता है फ्रेज। ठीक है, तो इतनी समझ आ गई आपको सभी को? वेरी गुड। तो ये तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फ्रेज और क्लास के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच।